तो काशीगांव एक जो स्टेशन बन रहा है, वो काशीगांव के लिए जो जमीन है, यानी काशीगांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहां उतरनी है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठपुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहां काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। तो ये जमीन उनको चाहिए नहीं, खाली बात कर रहे, हम देने को तैयार है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है। यानी कि हम तो बाजा गाजा के साथ देने को तैयार है। कल लेते होंगे तो अभी लो, अभी लेते हो तो 1 सेकंड बाद ले लो आप। हमारा तो ये कहना है, तो इस तरह की झूठी अफवाहें नहीं फैलाए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। सबसे पहला विषय है कि हमारी मांग बहुत समय से थी कि हमारे पास दफन भूमि बहुत कम पड़ रही है, यानी उसकी जगह हमें कहीं और मिल नहीं रही थी, और उसके लिए हमने उत्तन में 352 सर्वे नंबर 352 पे सर्वधर्मीय स्मशान भूमि की मांग रखी थी। मुझे लगता है कि लास्ट 3 साल से हमारा पाठपुरावा उसके लिए चल रहा था। कलेक्टर वो लैंड देने के लिए तैयार था, लेकिन वो लैंड हम निशुल्क तभी ले सकते हैं अगर उसपे वो आरक्षण स्मशान भूमि का हो। और हमारी कोशिश थी, हमने 4-5 मीटिंग ली मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो उनके पास ये खाता है यूडी का, तो उनसे 4-5 बार मीटिंग के दौरान ये और बात आगे बढ़ी, और कल जीआर आया है कि उसको 37(2) के अंतर्गत सर्वे नंबर 352 ये सर्वधर्म स्मशान भूमि के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कलेक्टर साहब से ये निशुल्क हम जमीन लेके उसमें सर्वधर्मीय स्मशान भूमि का काम चालू कर सकते हैं, और वो है 5 हेक्टर। 5 हेक्टर जमीन के लिए हमें मंजूरी मिल गई है, और सर्वधर्म स्मशान भूमि, दफन भूमि, सभी का प्रॉब्लम जो है हम फेस कर रहे थे, वो सॉल्व हो गया। पानी का बहुत ज्यादा यहाँ राजनीति हो रही है। पानी के लिए बोल दूं कि पानी कल्याण के पास हमारी पाइपलाइन फूटी हुई है, और आपको सभी को पता होगा कि सूर्या का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो काम वहां जो नीचे से पुशअप बाकी है, वो थोड़ा सा होल्ड पे गया है। वो होते ही मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में सूर्या का काम खत्म होते ही एक टाकी का काम किसी ने रुकवाया था, किसने वो आपको भी मालूम है, किसने रुकवाया था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम प्रलंबित हुआ है, और वो टाकी के काम को भी हमने दूसरे रास्ते से वो टाकी का काम चालू रखा है, और वो होते ही सूर्य का पानी तो आ ही जाएगा, लेकिन ये एक लास्ट रिपेयर बाकी है कल्याण के पास जो लीकिंग हो रहा है, वो होते ही पानी भी बहुत आराम से सभी को मिलेगा। और ये अभी करना इसलिए जरूरी था कि उसके बाद नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं जिसमें पानी कम किसी को चलता नहीं है, और इसीलिए हमारा कोशिश ये रहा कि ऐसे कोई भी त्योहार के पहले, ताकि लोगों को त्योहार में तकलीफ ना हो, इसलिए सबसे पहले काम हमारा ये होना चाहिए, तो वो काम हुआ है। चौथा है, नवरात्र उत्सव नजदीक आ रहा है, और नवरात्र उत्सव 3 से 12 अक्टूबर तक शाम को 6 से 10 एमडी टर्फ डीमार्ट के पास वहां आयोजित कर रहे हैं हम, और उसमें आप सभी को आमंत्रण भी देती हूँ। और इस बार हम कुछ अलग ये कर रहे हैं कि हमारे मुंबई में रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होता है, तो हम रावण दहन का भी एक अच्छा सा प्रोग्राम उस दिन रखने वाले हैं, तो आप सबको उस निमित्त भी आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि ये जो पुरानी परंपराएं हम यहाँ मुंबई वाले भूलते चले आ रहे हैं, तो सब वो पुरानी परंपरा को याद दिलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम भी रखा है, तो आप सब जरूर उसमें भी आए। और अब एक और मैंने किया है, दिवाली पे सानुग्रह अनुदान की 25,000 की मांग रखी है सभी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली अच्छी जानी चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है। अब एक बहुत ऐसा शॉकिंग मुद्दा जो आप सभी लोगों को शायद पता है या नहीं है, मेट्रो के बारे में। तो मेट्रो का जब मैंने फॉलो अप लेने की कोशिश करी और फॉलो अप लिया कि ये क्यों काम इतना स्लो चल रहा है, तो काशीगांव एक जो स्टेशन बन रहा है, वो काशीगांव के लिए
जो जमीन है, यानी काशीगांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहां उतरनी है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठपुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहां काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने डिजाइन बदल के वो सीढ़ी, नाला वहां बना हुआ है तो नाले पे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नाला भी 7-Eleven कंपनी ने ये कहा कि हमारे ताबे में उस जमीन और हम काम नहीं करने देंगे। और उसकी वजह से 2022 से मेरे पास प्रूफ है, पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भू संपादन के लिए उनको बार बार लिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं करने दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे काशीगांव का स्टेशन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मेट्रो का काम हो नहीं रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है और शहरवासियों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और इसीलिए मैं कल MMRDA कमिश्नर से मिली। 6 महीने पहले यहाँ के कमिश्नर ने कलेक्टर को लिखा है, भू संपादन अधिकारी को लिखा है कि भू संपादित किया जाए, यानी जमीन उसको अधिग्रहण किया जाए, लेकिन उसमें भी 7-Eleven की कंपनी की तरफ से कोई साथ और सहकार नहीं मिल रहा है। और इसलिए कल कमिश्नर ने ऑर्डर दिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करके चाहिए, क्योंकि उनके पास अधिकार है, जो ना भी बोले तो वो लेने का अधिकार उनके पास है। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेट होने की वजह से प्रति माह उसको करीब 3.5 करोड़ की पेनल्टी MMRDA को लगती है, जो हमारा ही पैसों का नुकसान है। 3.5 करोड़ अब 2022 से गिन लेके कितना नुकसान हमारा हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो कहते हैं कि मेट्रो हमारी वजह से आया, वही लोग मेट्रो रोक रहे हैं काम। तो उसके लिए आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी ये काम हो, इसके लिए मेरा प्रयत्न है। देखिए, एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। हमारे वर्तमान के विधायक जो है, विधायिका जी, उन्हें घर का काम करना ही चाहिए, ना ही कि सरकार और शासन का काम करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान और नॉलेज नहीं है, जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। आज मैंने बाइट पे देखा कि बिगर हाथ पैर के आरोप लगाना, जिसे कहते कायदे का अनुभव नहीं, कायदे का अभाव, और फिर आरोप प्रति आरोप करना। पिछले चुनाव में भी वैसे ही किया था। इस बार जनता समझदार है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ तथ्य रखता हूं। आज उन्होंने मेरे नाम को जोड़ते हुए 7 कंपनी के ऊपर पानी के प्रोजेक्ट के आरोप लगाए और कहा कि मेट्रो जिन्होंने लाया उन्होंने ही मेट्रो के काम रुकाए, वो जगह नहीं दे रहे, हमारी जगह है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैडम, आपने 1 रुपया भी सरकार से नहीं लाया, नहीं तो ये जमीन पे कब का काम शुरू हुआ होता। रहा सवाल 7 कंपनी का, ये एक नहीं, पहला लेटर सरकार 6/11/2023, उसके बाद 9/12/2023, उसके बाद 25/6/2023 मेट्रो और महानगर पालिका को कहा है कि यदि आपको जगह चाहिए तो आपको एक्विजिशन की जरूरत नहीं, हम खुशी से ही देने को तैयार है, कंपनी ने कहा है, और लेटर में रूप से कहा है। और उन्हें यह भी कहा है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो ना भी बोलिए, बार बार उनको कहा है। लेकिन नगर पालिका कहते हैं कि हमारे विधायक पैसा ही नहीं लेके आते, तो लेवे कहां से, हमारे पास पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं। अब गवर्नमेंट का नियम 2 प्रकार का है जगह एक्वायर करने के लिए, या तो TDR के मार्फत से ले लो, या फिर जो सरकारी दाम उसका नक्की होता है, सरकार के दाम से पैसा देके लेना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं, पिछली बार इसी विधायक ने बिगर हाथ पैर के 7 ने TDR घोटाला किया, तो ये कंपनी ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम TDR लेंगे ही नहीं। कंपनी ने ये डिसाइड किया पिछले 5 सालों में कि हम अभी TDR लेंगे नहीं, हम पैसे ही मांगेंगे। और नगर पालिका के अंदर अनेक बार पत्र व्यवहार किया, जो उनको मेट्रो को जमीन चाहिए कि भाई हम जमीन देने को तैयार है, आप ले लो, नहीं चाहिए तो बताओ। अगर विधायक मैडम ने जमीन ले ली तो वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है,
मैं उनको जाके माल्यार्पण करके आऊंगा, उनका स्वागत करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने जगह ली। ले नहीं रहे, हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। वो जानबूझ के इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि विधायक ने अड़ंगा डाला है कि पैसा नहीं देने का और काम दिखाने का, रुकाने का, क्योंकि उनका काम हर बार रोकने को रहा है। और कैमरे पे कह रहा हूं, अगर वो ये जमीन लेंगे तो दोनों हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगा। कल लेते होंगे तो आज ले, और 7 कंपनी ढोल बजाते हुए आखे शहर में बताएंगे कि इन्होंने जमीन ली है। तो ये जमीन उनको चाहिए नहीं, खाली बात कर रहे, हम देने को तैयार है। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में इतनी जमीन नगर पालिका को जब जब जरूरत पड़ी तब तक 7 दी, उसका इन्होंने एक बार नहीं 10 बार लेटर दिया है। तो करीबन इन जमीन की सरकारी कीमत के हिसाब से 7-Eleven को 200 करोड़ रुपया उनसे लेना बनता है। कितना? 200 करोड़, जो बार बार वो लेटर दे रहे। कभी कमिश्नर का रास्ते के लिए जगह दो, 7 दे दिया, कभी का गार्डन के लिए दे दिया, कभी का इसके लिए। उन्होंने बार बार ये जमीन दी है और सरकारी दाम से 200 करोड़ जो ले लिया है, जो ले लिया है। जैसे आपको पता है भाईंदर वेस्ट में मेट्रो स्टेशन के पास तोड़ी बंगला, वो जमीन भी दी थी, आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। 200 करोड़ रुपया बाकी है। और इसके बाद सरकार ने महानगर पालिका ने चैना में जमीन खरीदी, उसका पैसा दे दिया, हालांकि अभी 6 महीने पहले किया। ये 5-5 सालों से जमीन लिए, इसका पैसा नहीं दे रहे। अगर हमारा हाउस टैक्स का 1 रुपया बाकी है तो म्युनिसिपल और 2% टैक्स इंटरेस्ट लगाते। अब इनका तो 200 करोड़ रुपया बाकी है, वो भी नहीं दिया। प्लस ये जो जगह है, तो विधायक मैडम अगर नहीं आपको पता है तो जरा पता कीजिए। एक बार नहीं 10 बार दिया है। ना कलेक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाने की। हम तो बाजा गाजा के साथ देने को तैयार है। कल लेते होंगे तो अभी लो, अभी लेते हो तो 1 सेकंड बाद ले लो आप। हमारा तो ये कहना है। तो इस तरह की झूठी अफवाहें नहीं फैलाए और गलत नहीं दे। और रहा सवाल जगह एक्विजिशन करेगा तो समय आने दीजिए। सोनम बिल्डर ने तो संडास की जमीन भी खा ली है। आपको आने के टाइम पे इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा। सोनम इसलिए कहा कि 900 बिल्ली खा के डैश डैश को चली है। घर में जरा देखिए, वो संडास की जगह आपने ले ली है। संडास की, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो कभी पता कीजिए। एसटीपी प्लांट आपने बिगर परमिशन के इलीगल, महानगर पालिका, पूरी बात कहूंगा तब आप कहिएगा। तब देखता हूं कि आप सोनम बिल्डर पर क्या कार्रवाई की मांग करती है। खाली आरोप लगाना नहीं, कभी दोबारा सोच समझ के आरोप लगाना। जब तक मैं शांत हूं, अन्य से बिगर हाथ पैर के आरोप लगाए तो बोलना हमें भी आता है। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने किया और आपने नहीं किया होगा? इसलिए आरोप लगाना छोड़िए, सत्य पे चलिए। कल चाहिए तो आज जगा लो। यही मैं जनता से कहना चाहता हूं। ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये जानबूझ के भ्रम फैलाते, अफवाह फैलाते। पिछली बार भी यही किया। टीडीआर ले तो टीडीआर घोटाला, जमीन देने को तो पैसा देने का नहीं। तो इस तरह का ये वातावरण हम देने को आज तैयार है। जमीन आज, अभी आधे घंटे के अंदर लेने को तैयार हो गया। लेना देना कुछ नहीं, खाली अक्कल नहीं, दिमाग नहीं, कुछ नहीं, और कुछ भी बोलते जाने का ऐसा चलने वाला नहीं है। आरोप करना छोड़ दीजिए। जाके नगर पालिका में पता कीजिए। एक बार नहीं 10 बार लेटर दिया है। क्या हम देने को तैयार है? मेहता जी, ये क्या गीता है? झूठ बोल रही, झूठा आरोप लगा रही है आप। अरे मैंने क्या कहा? ये नगर पालिका का रिसीव कॉपी है, आपको जेरॉक्स दे रहा हूं अभी। मुंशी लिखा हमने कि आपको चाहिए तो महानगर पालिका बीना भाईंदर ने हमेशा 7 कंपनी ने सपोर्ट किया है। अभी तक आपको 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन दी है, जिसका पैसा भी नहीं दिया। हमने दिया ही है ना 5 साल में, आपने नहीं दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। ये जमीन भी हमने एक बार नहीं 4 बार कहा आप ले लो, और नहीं चाहिए तो कम से कम ना बोलो। आप ले भी नहीं रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे, हमको भी रुका के रखा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गीता जी झूठ नहीं, झूठ का बाप बोल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि कलेक्टर के लेटर है कि बार बार मांग करने के बावजूद भी 7-Eleven नहीं दे रही एक्विजिशन। अरे आपको मैं लेटर दे दिया है, मराठी में लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। विकास कामाच्या आमची कंपनी नेहमी अग्रेसर असते। आम्ही आमच्या मालकीची बऱ्याचशा जागा शहरा विकासासाठी आगाऊ दिलेली आहेत। त्याच जागेचा असून आम्हाला कुठलाही मोबदला अजून जो पहिला दिया है। अब मैं इसके तसेच सदर जागापैकी मोजे 16, 7 व 5 या जागा भागाच्या मेट्रो प्रकल्पाने बाधित आहेत। त्यानुसार आम्ही सदर जागा आपणास देण्यास तयार आहोत। तरी सदर जागे शासनाची नवीन धोरणानुसार आम्हाला आर्थिक मोबदला देण्यात आहे। जो अरे आप सुनो ना पूरी बात, अरे सुनो ना पूरी बात है। तसेच सदर आपल्या सदर जागा द्यावीची नसतील तर आम्हाला आपण लेखी कर, अगर आपको नहीं चाहिए तो। अब किसी भी बिल्डर की जमीन अगर कॉरपोरेशन को चाहिए तो वो उसे बुलाए, नियम से पैसा दे ले। अगर
ओनर नहीं देता है, अगर ओनर फिर भी नहीं देता पैसा लेके, तो फिर कलेक्टर के पास जाते, कलेक्टर एक्विजिशन का प्रोसेस करता है कि अब हम इसको जबरदस्ती ताबा लेंगे और आपको पैसा, हम तो खुद ही देने को तैयार है, तो ताबा लेने की कलेक्टर का बात ही किधर आया। कलेक्टर कब लगता है, जब ओनर ना बोलता होगा तो उसका प्रोसेस करना पड़ता है, हियरिंग लेना पड़ता है, भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, हमारी जमीन हमको चाहिए और ये मुआवजा लो, मुआवजा के साथ लेते, ऐसे नहीं कि दादागिरी, पहला चेक देते और जमीन लेते। हम तो इधर खुद ही दे रहे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि जिसको दिमाग कायदे का नॉलेज नहीं है, क्या लेना देना कलेक्टर का, इधर खुद ही देने को, अभी आधे घंटे में तैयार हो देने के लिए, क्यों चाहिए कलेक्टर। जब जगह मालक ही आपको अभी देने को तैयार है, एग्रीमेंट करके रजिस्टर करके, तो आपको दूसरा आदमी चाहिए क्यों। लेकिन आप लेंगे तो कुछ देंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में, अरे मैंने क्या बोला आप, हाँ जी, एक मेरी बात सुनिए, आपको बता दूं, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, मोदी जी का भी कायदा है कि आपके पास 70% 90% अब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे। दूसरी बात, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बहुत सारे टेंडर निकाले और जगह ताबे में नहीं थी, इसलिए कमिश्नर ने काम रोक दिया, क्योंकि बाद में नुकसान होता है, जगह वाला जाएगा किसी के घर के, आप बिगड़ लिए थोड़ी जा सकते। अगर आपका घर कल चाहिए कॉर्पोरेशन को तो बोले आप बाहर जाओ, कल से मैं रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा गवर्नमेंट के नियम, हमने क्या लिखा, शासन का जो नियम है, हमारे नियम नहीं बोल रहे, शासन का नियम क्या है कि कोई भी अगर जगह आपको चाहिए रिजर्वेशन की है तो उसके 2 ऑल्टरनेट ऑप्शन दिए लैंडलॉर्ड को, या तो आप टीडीआर ले लो या शासन ने जो रेट नक्की किया उसका पैसा ले लो। वो सिंपलिसिटी सी बात है। और जो आपने कहा वो जो पिछला बकाया, वो तो बकाया है ही, ये आप इसमें मध्यस्थता करो, आपको 2% दूंगा। नेताजी, उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मेट्रो लाने की पूरी कोशिश की, पत्र व्यवहार किया, और आपने इस तरीके का दावा किया। देखिए, इससे साबित होता है कि मेरे जैसा किसी पथ पे नहीं है, मैं इतना पावर में हूं कि सरकार को रोक सकता हूं, और वो इतनी क्या बोलते हैं हालत उनकी खराब है कि कुछ भी नहीं कर सकती है। ये तो वो ही कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं ना, इसलिए ये तो फिर कम से कम मानो भाई, मेहता साहब का वजूद आज भी सरकार में आपसे ज्यादा है क्या? मेहता साहब से कायदा चलते क्या, नियम चलते क्या आपसे? देखिए, कायदा होता है। अधूरी जानकारी आपको दे रहे, जिस सूर्या प्रकल्प की बात कर रही है वहां पे, मुझे पता है वो काम क्या हेलीकॉप्टर से जाके हुआ है क्या? वो भी जगह ताबे में नहीं ले रहे। उसी के बाजू में चैना क्रिक की जमीन 27 करोड़ रुपए देके, जहां पे कोई सरकारी काम नहीं है, जहां पे कोई सरकारी काम नहीं है, फिर भी 27 करोड़ देके जमीन ताबे मिली। ये जमीन क्यों नहीं ले रहे? मैं सरकार के नियम बोल रहा हूं। अगर मान लो बिल्डर ना बोलेगा तो फिर क्या करेंगे? लास्ट में कलेक्टर के पास जाएंगे, प्रोसेस करेंगे, हियरिंग लगाएंगे, फिर ऑर्डर करेंगे। हम तो इधर खुद से तैयार है। तो इसलिए शहर की जनता को कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये गलत फहमियां फैला रहे। 7-Eleven कंपनी ने हर बार मीरा भाईंदर के विकास के लिए अग्रसेन किया है, पैसा नहीं भी मिला है तो करीबन नहीं तो 5-6 एकड़ जमीन अभी तक उन्होंने दे दी है। बोला ठीक है, आज नहीं तो कल ले लेंगे, कल नहीं तो परसों, क्योंकि शहर के विकास की बात थी। अभी की भी बात है, वो तैयार है। आप पिछला ही दे नहीं रहे हो, अभी भी वो तैयार है, आप लेने को तैयार रहिए। सर, ऐसा भी है कि 15 दिन में अगर आपने जगह हैंडओवर नहीं की तो वो फोर्सफुली एक्वायर करेंगे। अरे बाबा, आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ मोहिन भाई, फोर्सफुली किधर की जाती है? देखिए, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। देखिए, एक चीज समझ के चलिए, उनको नहीं पता इधर हिटलर नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी की सरकार है यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस जी की, एक ना, उनको लग रहा है कि मैं उधर हिटलर शाही में बैठी हूँ। क्या हिटलर शाही नहीं है? जिसकी जमीन होती है उसको नियम से मुआवजा देना होता है और जगह एक्विजिशन की जाती है। वो फोर्सफुली तब होता है जब देता नहीं है। इसी तरह अगर ऐसी फोर्सफुली हो तो हम तो आपका भाईंदर ले लेंगे। उन्होंने स्कूल रिजर्वेशन रोक कर कल जाके ले लेंगे हम, बोला दो हमारे को फोर्सफुली। ऐसे फोर्सफुली नहीं होता है। फोर्सफुली के अंदर भी पैसा तो देना ही पड़ता है, फोर्सफुली भी लेंगे तो पैसा देना पड़ता है। फिर कहता हूं, कायदा यह है कि टीडीआर या पैसा ये जमीन मालक की इच्छा के ऊपर है, और अगर जमीन मालक नहीं देता है और रिजर्वेशन है तो फोर्सफुली लगता है। लेकिन उस केस में भी पैसे तो जमा करने पड़ते ही है। तो मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कल लेते हो। दूसरी बात, इससे मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ बना रहे। मेट्रो का काम चल रहा है, एक खाली जीना बनाने का बाकी, सीढ़ी का काम, खाली सीढ़ी का काम। मेट्रो का वो भी एक बाजू की, उदाहरण दे रहा हूं, 2 बाजू की नहीं, एक बाजू की सीढ़ी, एक बाजू की बनी। खाली मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ बना रहे। और
मेट्रो की चिंता करने को आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका कौन सा योगदान है मेट्रो में? रद्दी भर का योगदान नहीं है, आपको क्यों चिंता है? और मेट्रो छोड़िए, आपको शहर की चिंता होती तो सब कुछ बन जाता। आप इधर झूठे वादे मत करिए। क्या ऐसा माना जाए कि उन्हें किसी मेट्रो के अधिकारी ने गुमराह किया है और आप ये जानकारी लेकर पर आपको आरोप कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार होशियार है, समझदार है, मुझे मालूम था इसी तरह के आरोप करेंगे, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आप ले लो। मैं आज भी जाहिर रूप से कहता हूँ, 7 कंपनी से मेरी बात हुई है, वो 1 मिनट में देने को तैयार है। फिर कहता हूँ, जो सरकार का नियम है वही नियम। आप चलो, वो विधायक है ना, वैसे तो मैं उनका, जब मैं तैयार हूं, चलो चले कमिश्नर के पास, किधर साइन कर रहा है बोले, किधर साइन कर रहा है बोले, और किधर पैसा बोले, लेकिन खाली गुमराह कर रहे, बेवकूफ बना रहे। सर, इतना स्पष्ट कीजिए। 3.5 करोड़ रुपया महीने का क्या? कंपनी के ऊपर कितना? सीढ़ी की वजह से 3.5 करोड़ रुपया कंपनी को फाइन लग रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो आप पता है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? जगह देना चाहिए ना। अरे तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये नहीं ले रहे और उल्टा सवाल पूछ रहे। तुम्हारी वजह से 3.5 करोड़ रुपया रोज का लग रहा है, ले लो ना, 3.5 करोड़ बच जाएगा। लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि काम नहीं हुए, इसलिए वो पैसा देने को कमिश्नर को दबाव डालते हैं, पैसा मत दो, पैसा मत दो, दबाव डाल रहे कमिश्नर के ऊपर। क्या कारण? मैं सरकारी नियम से बात कर रहा हूं। अगर उन्हें कायदे का नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनका ही वकील, उनका ही ऑफिस, उनकी जगह हम आने को तैयार है, जिधर बोले उधर देने को तैयार है। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।